औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हेल्थ विद डॉक्टर मोहसिन यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मोहसिन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में और सेहत व तंदुरुस्ती में होंगे। बहुत अरसे से मैं हेल्थ के मतलब वीडियो नहीं बना रहा था। इंशाल्लाह अब रेगुलर आपको वीडियो मौसूल होगी और हेल्थ के मतलब आपकी सेहत के मतलब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए ताकि आपकी हेल्थ के मतलब आपकी सेहत के मतलब आपको नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द मौसूल हो सके। शुक्रिया। आज की जो वीडियो इसका टॉपिक एक बहुत ही अच्छा और अहम टॉपिक है, वो है खट्टी डकारें, सोर्स बर्प्स आना। ऐसे अफराद जो कि कुछ खा लेते हैं और फ़ौरन खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती हैं और बाज़ औक़ात कुछ अफराद को ये दायमी मर्ज़ होती है जो कि बहुत पुरानी मर्ज़ होती है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 टॉपिक पे बात करूँगा। नंबर 1 पे खट्टी डकारें क्या होती हैं, नंबर 2 पे इसकी वजूहात क्या हैं और नंबर 3 इसकी अलामात क्या हैं और एंड पे नंबर 4 इसका होम्योपैथिक में क्या इलाज है, कौन सी होम्योपैथिक की मेडिसिन खाई जाए, कौन सी ऐसी दवाई खाई जाए जिसकी वजह से ये फ़ौरन रुक जाए और इसका असर सारी ज़िंदगी रहे और बाद में भी ये मर्ज़ पैदा ना हो। खट्टी डकारें क्या होती है? खट्टी डकारें से मुराद ऐसी गैस जो कि हमारे मैदे में भर जाती है जिसकी वजह से हमारा मैदे में गैस बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो डकारस की शक्ल में बाहर निकलती है। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। अल्कोहल की वजह से, च्युइंगम खाने की वजह से गैस बहुत ज़्यादा मैदे के अंदर जमा हो जाती है और इसके अलावा ऐसे खाने जो कि ज़्यादा गैस खारिज करते हैं और उसकी वजह से भी खट्टी डकारें आती हैं। खट्टी डकार लेने से मुंह में बदबू बहुत ज़्यादा आती है और बाज़ औक़ात ये आपके सर को भी चढ़ जाती है जिसकी वजह से चक्कर आने के खदशात भी होते हैं। और अब मैं आपको इसकी वजूहात बताऊँगा, कौन सी ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से खट्टी डकारें पैदा होती हैं और क्यों हमें ये खट्टी डकारें बार बार आती हैं। बाज़ औक़ात कोई खाना वगैरह खा लें, इसकी सबसे बड़ी वजह है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो कि हमारे जिस्म में खाने जब टूटते हैं, हमारे मैदे में जब खाना हज़म होता है और उसके टूटने के नतीजे में जो गैस पैदा होती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की मिकदार इजाफ़ी हो जाती है जिसकी वजह से खट्टी डकारें पैदा होती हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हमारे जिस्म में, हमारे मैदे में कहाँ से आ गई। ये जो हम फास्ट फूड्स खाते हैं, बाज़ारी खाने खाते हैं, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड, बर्गर, शवारमे वगैरह, इसमें है यीस्ट की मिकदार ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पैदा होती है और उसकी ज़्यादा मिकदार होने की वजह से हमें खट्टी डकारें आती हैं। और बाज़ औक़ात ये सब्ज़ियों और अल्कोहल में भी पाई जाती है जिसकी वजह से खट्टी डकारें आती हैं। और अब मैं आपको इसकी कुछ अलामात बताऊंगा, कौन सी ऐसी अलामात सामने आते हैं जिसकी वजह से हमें पता चल सकेगा कि हमें खट्टी डकारों की प्रॉब्लम है और इसका हम हल निकाल सकें। नंबर 1 पर मुंह से एक ऐसी बदबू आती है, सोर्स स्मेल जाती है, बहुत ही खट्टी बू आती है, ये बहुत बड़ी अलामत है। नंबर 2 पर मतली आना। नंबर 3 पर है मैदे में गैस जमा हो जाना। नंबर 4 मैदा उभारा हुआ महसूस हो, जैसे कि गुब्बारा नुमा मैदा हो जाए, उभरा हुआ महसूस हो। नंबर 4 पे है जलन महसूस होना। खाने वाली खुराक वाली नाली जिसको कहते हैं, इसमें जलन महसूस होना, वो भी बहुत ज़्यादा मिकदार में। और ये जो अलामत ज़ाहिर होती हैं ये खाने के फ़ौरन बाद भी हो सकती है और रात के वक्त बतजीद ज़्यादा होती हैं। अब दोस्तों मैं आपको इसका इलाज होम्योपैथिक से बताऊंगा, होम्योपैथिक तरीक़ाकार से बताऊंगा, कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल की जाए जिससे फ़ौरन आपकी ये खट्टी डकारें आना बंद हो जाएं और इसका देर पा इलाज हो। नंबर 1 पर जो मेडिसिन मैं आपको बताने वाला हूँ, रूम 30 टंसी का इस्तेमाल फ़ौरन करें। जब आपको खट्टी डकार है उसके 5 या 10 ड्रॉप नीम गर्म पानी में ले लें तो उसके नतीजे में आपकी जो खट्टी डकारें आना फ़ौरन ही बंद हो जाएंगी 5 मिनट के अंदर अंदर। ये अगर इसका इस्तेमाल, अगर आपको खट्टी डकारें काफ़ी अरसा से आ रही हैं, अगर इसकी वजह बहुत ज़्यादा हो सकती है आंतड़ियों की बीमारियां और मैदे की GDR वगैरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है
और इसके साथ अगर नेक्सोनिका अथॉरिटी का इस्तेमाल करें वो भी बेहतर है। वो भी आपकी मैदे की गर्मी को कम करेगा, जिसकी वजह से खट्टी डकारें आना बंद हो जाएंगी। और इसके मज़ीद स्टडी करने या इस लेक्चर को मज़ीद पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं, www.healthwithdrmohsin.com पे विज़िट भी कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कोई मसला दरपेश है तो हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।